तो आज हम वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में वनस्पतियों से, ठीक है। पेड़ पौधे जो होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों की बात करें कि सबसे ज़्यादा वन जो है वो कौन से राज्य में देखने को मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा वन जो है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फॉरेस्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में हमें सबसे ज़्यादा वन देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश जो है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें वन देखने को मिलते हैं। अगली बात आती है सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो सबसे कम जो है वो हमें ध्यान रखना है हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो ये सारी बातें भी आपसे पूछी जाती है कि सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पे देखने को मिलता है, तो मध्य प्रदेश में। और सबसे कम कहाँ पे है, तो वो है हरियाणा में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। एक वो है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब लॉन्च किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है 1973 में। कहाँ से हुई थी, तो उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या नाम है? जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका नाम है। तो यहाँ से जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी, तो ये हुई थी 1973 में। अब देखिए जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, इसका नया नाम रख दिया गया। तो इसका नया नाम क्या रखा गया है, तो इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये बात है भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक चलाया गया था चिपको आंदोलन। एक था चिपको आंदोलन, ये भी पूछा जाता है। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी भी 1973 में हुई थी। कहाँ से हुई थी, तो उत्तराखंड, जो उत्तराखंड राज्य है इसका एक जिला है जिसका नाम है चमेली जिला, चमोली जिला, ठीक है। और चमोली जिला में एक गांव है जिसका नाम है रैणी गांव, ठीक है। तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के रैणी गांव से जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसको शुरू किसने किया था, तो ये किया था गौरा देवी। किसने किया था? गौरा देवी और सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है। यहाँ पर उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि वनों की कटाई हो रही थी, बट वहाँ पे पेड़ों को काटने नहीं दिया जा रहा था। इसलिए लोग क्या हो गए, लोग जो है वो पेड़ों से चिपक गए थे। तो इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया। और ये सारी चीज़ें जो है, ये सारा कुछ जो है वनस्पतियों से ही रिलेटेड है, जहाँ पे हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं वनों के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में। कई प्रकार के आपने फॉरेस्ट देखे होंगे, कई प्रकार के आपने पेड़ देखे होंगे। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कांटेदार होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं, किसी के बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं, कुछ औषधि वाले पेड़ होते हैं। तो कई प्रकार के पेड़ हमें देखने को मिलते हैं, वन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही हमें फॉरेस्ट, कई प्रकार के वन होते हैं जिसमें आता है, सबसे पहला आता है जिसको कहा जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या कहते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसको कहा जाता है। और इसको हिंदी में कहा जाता है सदाबहार वन। क्या कहते हैं? सदाबहार वन। सदाबहार जो वन होते हैं ये कैसे होते हैं, ये डेंस होते हैं। डेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, पास पास में होते हैं, पास पास में होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है और ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इनको क्या चाहिए होता है, हाई रेनफॉल चाहिए होता है। और हाई इनको क्या क्या चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधे उग जाते हैं और पास पास उग जाते हैं। यहाँ पर हमें मोस्ट मोस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कैसी मिलती है? बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसको कहा जाता है विविधता, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं ये जो वन है ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो ये लद्दाख में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हमें देखने को
मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊँ, एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2022 में एसएससी जेईई में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रोजवुड है वो किस प्रकार का वन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एवरग्रीन में कौन कौन से पेड़ हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे जो वृक्ष आते हैं वो आता है जैसे सिनकोना, सिनकोना एक पेड़ है, ठीक है। सिनकोना, महोगनी, बांस, बांस तो मैक्सिमम लोगों ने बहुत, सब लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है, अक्सर पाया जाता है। एवोनी, रबड़, रबड़ का पेड़, ठीक है। तो ये कहाँ पे आते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में, सदाबहार वन के अंदर ये सारे वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। और ये क्या आ गया, रोज वुड, तो हमारा सही आंसर क्या था, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट आता है, अगला आता है जिसको कहा जाता है डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस का मतलब होता है पर्णपाती वन, पर्णपाती, जिनमें पतझड़ देखने को मिलते हैं, जिसमें पतझड़ देखने को मिलते हैं, तो उनको कहा जाता है पर्णपाती वन। तो दूसरे आते हैं जिसको कहा जाता है डेसिडियस फॉरेस्ट। दोस्तों, कोई भी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन है तो इसलिए वीडियो जो है वो सही से नहीं बन पाता है और राइटिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है ज़्यादा तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो उसका कुछ इंतजाम किया जाए, ठीक है। अब देखिए, डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं ये क्या है, इनके बारे में ध्यान रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं पतझड़ या फिर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ये जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है, ये कहाँ से, नॉर्थ से लेकर साउथ तक पाए जाते हैं, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक ये पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से हमें वृक्ष देखने को मिलते हैं, कौन कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं, तो एक आता है शीशम, ठीक है। शीशम का पेड़ जो है वो भी एक पर्णपाती वन है, अपने टाइम पर आकर इसके पत्ते जो है वो गिर जाते हैं, ठीक है। शीशम हो गया, सौल हो गया, सागवान, शीशम, सौल, सागवान, महुआ, महुआ, आंवला, आंवला तो का पेड़ तो सभी को पता होगा, आंवला, नीम, ठीक है। नीम के बाद आता है तेंदू। तो ये सारे जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि पूछा जो जाता है वो एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। पलास, आम, अमलतास, ठीक है, अमलतास। तो ये देखिए, जो राइटिंग है थोड़ी सी गड़बड़ है, आप अपने नोट्स में अच्छे से साफ सुथरा अपनी भाषा में लिख लेना, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये सारे वन, शीशम, सौल, सागवान, महुआ, आंवला, नीम, तेंदू, पलास, आम, अमलतास, पीपल और खैर, ये सारे के सारे जो पेड़ आते हैं ये कैसे हैं, डेसिडियस हैं और ये पर्णपाती वन के अंदर आते हैं, ठीक है। आप अच्छे से अपने नोट्स को तैयार कर लेना, इससे वीडियो से पढ़ करके और उनको रिवाइज कर लेना। थर्ड नंबर के आते हैं, इनको कहा जाता है थ्रॉन फॉरेस्ट, THORN, थ्रॉन। थ्रॉन का मतलब होता है कांटेदार वृक्ष, कांटेदार ऐसे पेड़ जिसमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बेर का पेड़, जिसको हमारे हमारे यहाँ पे बिरिया कहते हैं, ठीक है। तो ये पाए कहाँ पे जाते हैं, ये पाए जाते हैं डिजर्ट एरिया में, डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। डिजर्ट एरिया जैसे कि हो गया राजस्थान, हो गया गुजरात, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं राजस्थान, गुजरात। ये कहाँ पे होते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं, वो बात भी आपको ध्यान में रखनी है, और इसके अंदर कौन कौन से पेड़ आते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। तो ये चार राज्यों में हमें कांटेदार पौधे तो देखने को मिलते हैं। होते कौन कौन से हैं, तो ये आपने सुना होगा, नागफली, नागफली हो गया, बबूल हो गया, ठीक है, क्या क्या हो गया, बबूल हो गया, बेर हो गया, जिसको हम बेरी, कोई बेरी कहता है, कोई बेरिया कहता है, जिसमें बेर लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा खजूर का पेड़, खजूर, और झाड़ियाँ, जितने प्रकार की जो झाड़ियाँ होती हैं वो सारी की सारी किस्में आती हैं, कांटेदार वनों के अंदर आती हैं, थ्रॉन फॉरेस्ट के अंदर आती हैं। चलिए, अगला आता है फोर्थ नंबर, इनको कहा जाता है टाइडल फॉरेस्ट, टाइडल
फॉरेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम ज्वारीय वन। अब ज्वारीय वन, ज्वार भाटा कहाँ पर आता है, तो ये समुद्र के किनारे होने वाली प्रक्रिया है। तो ये वन जो है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, समुद्र के किनारे देखने को मिलते हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में क्या है, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा में जो है वो टाइडल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं गुजरात, गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ में हमें देखने को मिलते हैं टाइडल फॉरेस्ट। गोदावरी कृष्णा डेल्टा, ठीक है, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा में भी हमें टाइडल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने इम्पोर्टेंट वो हैं जो अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तीन। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, इनको कहा जाता है माउंटेन फॉरेस्ट। ऐसा फॉरेस्ट जो कि हमें माउंटेन्स, पर्वतों पर देखने को मिलते हैं, जो पेड़ पौधे उन वो आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर। क्या हो जाएगा, माउंटेन फॉरेस्ट, इसको कहा जाता है पर्वतीय वन, ठीक है, पर्वतीय वन जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ पेड़ देखने को मिलते हैं जो पर्वत पे उगते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक होती है कौड़धारी, कौड़धारी वन जो होते हैं ये माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। देवदार का पेड़, ठीक है, देवदार, फर, फर इसको कहते हैं फर, स्पूस, फर स्पूस, चीड़ हो गया, पाइन हो गया, ठीक है, पाइन हो गया, पाइन भी कहते हैं और इसको ब्लू पाइन भी कहते हैं, ठीक है, कुछ भी कह लें एक ही बात है, ब्लू पाइन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये हमें किसके कैटेगरी में आते हैं, ये माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। एक होते हैं सोला वन, ये आपको बात ध्यान में रखनी है, सोला वन, ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो नीलगिरी हिल्स में देखने को मिलते हैं, नीलगिरी, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर हमें सोलावन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आई होप आप सबको क्लियर हो गई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ से क्या पूछा जाएगा। यहाँ से जो भी पेड़ होते हैं वो कैटेगरी वाइज पूछे जाते हैं कि ये माउंटेन फॉरेस्ट हैं, टाइडल फॉरेस्ट हैं, या फिर इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन से राज्य में है, सबसे कम फॉरेस्ट कौन से राज्य में है। ये सारी बातें यहाँ से पूछी जाती हैं। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा। कोई भी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड वीडियो को पूरा देखा कीजिए जिससे कि आपकी सारी चीज़ें जो है क्लियर होती रहे। थैंक यू।